दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय आपके जो पर्सनल खर्चे होते हैं उतना पैसा, अपने खर्चे के लायक पैसा आप कैसे कमा सकते हैं बिना आपकी स्टडी के डिस्टर्ब किए बिना। देखिए आज की डेट में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर कोई और भी एग्ज़ाम हो, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जैसे कि आपका रूम का रेंट हो गया, आपका खाना पीना हो गया, आपके फॉर्म भरने का खर्चा हो गया। ये सब मिलाकर जो खर्चा होता है, अगर आप अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट रहोगे इस खर्चे को लेकर तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता रहेगा, आप लंबे समय तक तैयारी नहीं कर पाओगे। और आज की डेट में अगर देखो तो कहीं कोई एग्ज़ाम लेट हो रहा है, कभी कभी कोविड की वजह से एग्ज़ाम डिले हो जा रहा है, कभी कभी कोई एग्ज़ाम होने के बाद में उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो समय बहुत लग जा रहा है। अब इतने लंबे समय तक अगर आप तैयारी करोगे और वो भी घर वालों से पैसा लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ पॉसिबल। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन घर वालों से पैसा नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा काम करें पार्ट टाइम 2-3 घंटे का काम कि कम से कम अपने खर्चे आप खुद से चला सको। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना कि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने सपने को कुचल देते हैं और प्राइवेट जॉब में लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तैयारी कंटिन्यू रखनी है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस वीडियो में मैं जितने भी तरीके आपको बताऊंगा उनमें से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। इससे आप देखिए पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमाएंगे क्योंकि आप फुल टाइम जॉब नहीं करने वाले हैं। आपको चाहिए सिर्फ 2 से 3 घंटे का काम, बाकी समय में आप अपनी तैयारी करोगे। इस वजह से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लगभग 5,000 से 7,000 तक इतना पैसा आप कैसे कमा लें कि आपके खर्चे खुद से चलते रहें। सबसे अच्छा और सबसे पहला तरीका है कि आप होम ट्यूशन दे सकते हैं। जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर या तो होम ट्यूशन दीजिए, एक बच्चे को या फिर 2-3 बच्चों को, ठीक है। होम ट्यूशन देने से क्या होता है कि आप पढ़ाई के हमेशा टच में रहोगे। ये काम ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिस समय आप किसी बच्चे को पढ़ाने भी जा रहे हो तो आपकी खुद की भी तैयारी हो रही होती है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे होगे उसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10th तक के सिलेबस में होते हैं। 10th तक के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओगे तो वही सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर भी कंपटीशन में आता है, स्कूल में भी होता है। इसके अलावा आप मैथ्स पढ़ाओगे तो 10th तक का जो मैथ है वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप चीज़ों को पढ़ के दूसरे को पढ़ाओगे तो आपका ही नॉलेज इंप्रूव होगा। ये ऐसा काम नहीं है कि मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में कोई काम करने लगे तो वो तो काम आपका वेस्टेज जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में किया हुआ काम आपकी पढ़ाई में कहीं पर भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। काम ऐसा होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई के साथ में आपका ये काम हो जाए। तो ये काम आप कर सकते हैं। पूरे दिन में जितने भी 12 घंटे अगर आपके पास में हैं तो कम से कम 2 घंटे 1 घंटे आप पढ़ा सकते हो, इससे आपको कुछ पैसा मिलेगा। पूरे दिन पढ़ाई तो करते नहीं होंगे आप, ठीक है। तो आप पहला काम ये कर सकते हैं। अब ये होम ट्यूशन आपको मिलेगा कैसे, सबसे बड़ी बात है होम ट्यूशन कैसे गेन करें। तो होम ट्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप प्रिंट आउट निकलवाएं जिसमें कि आप लिखो कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूं, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक, और नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल दें। तो जिस भी एरिया में आप हो 50-60 ऐसे पेपर प्रिंट आउट निकलवा के उस पूरे एरिया में, पार्क के सामने, स्कूल के पास में, हर जगह पर आप उसको चिपका दें। विदिन 2 और 3 डेज़ आपको कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा और वहाँ पर आप होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और जब आपको एक ट्यूशन मिल जाता है तो एक से वो बच्चा दूसरे को रेफ़र करेगा, दूसरा तीसरे को, इस प्रकार से आपको 4-5 बच्चे मिल जाएंगे और आप आराम से 4-5 हज़ार 6,000 रुपये तक इसमें कमा सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि मान लो आपको ये नहीं काम कर, मतलब पेपर चिपकाना नहीं है, तो आपके एरिया में जैसे दिल्ली वगैरह में तो बहुत सारे कंसल्टेंसी होते हैं जो कि होम ट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप किसी भी कंसल्टेंसी से बात कर सकते हैं, वो थोड़ा सा चार्जेस लेती हैं। मतलब अगर आपको होम ट्यूशन उन्होंने दिला दिया तो पहले मंथ का 50% अमाउंट वो रख लेंगे। इस टाइप से होता है। कंसल्टेंसी से भी आपको जो होम ट्यूशन मिल जाते हैं, तो कंसल्टेंसी से बात करके भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है।
तो पहला तरीका ये हो गया। अगर मान लीजिए आप होम ट्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई ना कोई कोचिंग ज़रूर होगी। उस कोचिंग में जाकर आप 2-3 घंटे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना कि कोचिंग बहुत बड़ी कोचिंग आपको नहीं पकड़नी है, क्योंकि वो फुल टाइम ही टीचर को रखती हैं। ऐसी कोचिंग पकड़िए जो कि छोटी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, मीडियम हो, जिसमें कि आप उनसे कह सकते हो कि मैं 1 या 2 बैच पढ़ा सकता हूँ, 2 से 3 या 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ा सकते हैं और पढ़ाकर आप मुश्किल 6-7 हज़ार रुपये आराम से इससे कमा सकते हैं। और इससे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आराम से आप ये आपका खर्चा दे सकती है। तीसरा तरीका क्या है? 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका आता है कि आप क्या करें कि जो आपके घर के आसपास में जो कोचिंग होती है उसमें जाएं, पता करें। उन कोचिंग्स में कंटेंट राइटर की और टाइप राइटर की वैकेंसीज होती हैं। टाइप राइटर या कंटेंट राइटर क्या होता है? जो जिस एग्ज़ाम की कोचिंग होती है उसका कंटेंट बनाने का काम होता है। बहुत अच्छा काम है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी एग्ज़ाम का कंटेंट बनाना होता है। जैसे कि एसएससी का कंटेंट बनाना हुआ तो आप मैथ्स के क्वेश्चन बनाओगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनाओगे, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और जब पढ़कर आप क्वेश्चंस बनाओगे तो यानी कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप अपनी तैयारी ही कर रहे हो। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। कंटेंट राइटिंग का काम भी बहुत अच्छा है, जिसके लिए आप अपने घर के आसपास में जितनी भी अच्छी कोचिंग है वहाँ पर जाकर अपना CV डाल सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपके यहाँ पर कंटेंट राइटर का काम करना चाहता हूँ। तो ये भी एक ऐसी जॉब है कि जॉब करते करते ही आपकी तैयारी और अच्छी होती जाएगी। अब उसके बाद में एक अगला तरीका आपको बताता हूँ। आप आजकल देख रहे होंगे, जैसे कि आप ये मेरा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लाखों ऐसे चैनल हैं आज की डेट में जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो इन सभी इंस्टीट्यूट से आपको बात करनी है कि मैं आपके इंस्टीट्यूट के लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे मुझे क्लास लेनी है और उस क्लास के लिए मुझे 50 क्वेश्चन का एक सीट चाहिए, तो वो 50 क्वेश्चन आप बनाकर दोगे और बदले में मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं, घर बैठे आप काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस वाले यूट्यूब चैनल पर जाओ और उनसे बात करो और उनसे बोलो कि सर मैं आपका कंटेंट बनाना चाहता हूँ, आप मुझे काम दें। आप जिस जगह रहते हैं आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं और बदले में आपको जो है पैसे मिल जाएंगे। अब इसमें आप चैनल से बात कैसे करोगे? देखो, जैसा कि मेरा चैनल का होम पेज आपको दिख रहा है, ये मेरा यूट्यूब चैनल दिख रहा है। तो इस पर जब आप जाओगे, जाने के बाद में यहाँ पर देखो लिखा है अबाउट, तो अबाउट पर आप क्लिक करना। अबाउट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे दिखाएगा ईमेल ID, व्यू ईमेल एड्रेस, इस पर क्लिक कर देना। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी ईमेल ID देखो लिखा है targetstudy@gmail.com, ये दिखने लगेगा। और बस इसी ईमेल ID पर आपको मेल कर देना है। जितने भी ऐसे चैनल हैं जिसमें आपको लगता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड चैनल है, तो उन सभी चैनल पर आप मेल करें कि सर मैं ऐसे से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं 2-3 घंटे की जॉब करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट राइटर का काम करना चाहता हूँ। तो वहाँ से वो रिस्पांस देगा और अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा चैनल होगा जो आपको काम देगा और बदले में आप उससे पैसे ले सकते हैं और जो कि आपके खर्चे करने के लिए सफिशेंट होंगे। इसके बाद में एक तरीका आता है, आप एक काम कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत पैसा जैसे आपके पास में है, 5-6 हज़ार रुपये अगर आपके पास में है, तो आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है, पैसा लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना, देखिए कि हमेशा इक्विटी फंड लेना और लार्ज कैप और मिड कैप फंड में पैसा लगाना, तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप स्मॉल कैप में पैसा लगाओगे तो उसके लिए आपको बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है और बहुत नॉलेज लेने के लिए ऐसा नहीं कि आप ले नहीं सकते, ले सकते हो लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन चूंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में समय नहीं है, तो इस वजह से स्मॉल कैप में आप रिसर्च करके ही पैसा लगाना। मेरी मानो तो लार्ज कैप और मिड कैप में आप सोच समझकर पैसा लगाना। तो इसमें क्या होगा, 5-6 हज़ार रुपये जो आप लगाओगे वो 10% या 20% की रेट से बढ़ेंगे, तो आपका पैसा यहाँ से भी आप कमा सकते हो। लेकिन और इसका फ़ायदा ये रहेगा कि कल की डेट में आप पैसा कमाने लगोगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी
तो आपको ये म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का तरीका सीख चुके होंगे। तो ये तो आपको जीवन भर आपको काम देने वाली है। इसी तरीके से आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत सारे चैनल हैं जो पूरे दिन ये बताते हैं कि कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है, कौन सा अच्छा शेयर नहीं चल रहा है। थोड़ी बहुत आपकी रिसर्च होनी चाहिए। यहाँ पर भी पैसा लगाकर आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं और उस पैसे से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट वाला काम थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि इसमें लॉस भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों काम अच्छे भी हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आप सीख जाते हो कि आपको शेयर कैसे लेना है या फिर म्यूचुअल फंड कैसे लेना है। तो ये चीज़ आप वहाँ से सीख सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। इस वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले जुड़ जाओ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।